तो हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ की ओर। अभी हमारा डेस्टिनेशन है सोनप्रयाग। हम सोनप्रयाग जाएंगे ऋषिकेश होके। ऋषिकेश इधर से लगभग 22 किलोमीटर के आसपास आता है। तो देखिए फ्रेंड, रास्ता पूरा खाली है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30 बजे। सुबह का रोशनी लगभग फूट गया। देखिए सामने पहाड़, शायद आप लोगों को नज़र में आ रहा है। मुझे तो नहीं पता मेरा GoPro में कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए इधर तो ठंड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। इधर लगभग अभी 15 डिग्री के आसपास हो रहा है। अभी तो हम ड्राइव कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ही तेज़ ठंडा हमें लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह का रोशनी आ चुका है। তো यहाँ से রাস্তা ज़्यादा মুশকিল वाला রাস্তা नहीं है আর রাস্তা তো আসানই है। ये देखুন আমরা এখন সোজা ऋषिकेश दिखे एगिए चलेছি। थोड़ा हम लोगों का दाहिने तरफ गंगा आएगा। तो हमारे साथ देखते रहिए। ये देखिए लगभग ऋषिकेश पहुंच ही गए हम दोनों। ये शायद लक्ष्मण झूला होगा। उसके सामने और आगे जाएंगे तो राम झूला आएगा। गंगा के दोनों तरफ का ये जो सीनिक ब्यूटी है ये देखते रहिए। एक्चुअली हम दोनों का भी यहाँ से सीधा जाना है। यहाँ से रास्ता डाइवर्सन है जो आप देख पाएंगे। एक रास्ता सीधा आगे जाके बाएं तरफ जाएगा, वो देहरादून की तरफ जाएगा, और एक रास्ता सीधा निकल जाएगा सोनप्रयाग की तरफ। हम लोग तो जाने वाला है केदारनाथ, लेकिन केदारनाथ तक तो मतलब गौरीकुंड तक तो बाइक जाना अलाउड है नहीं। तो ये देखिए लक्ष्मण झूला दिख रहा है बाएं तरफ। इधर इधर अभी वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, शायद इसलिए ये ফেন্সিং किया हुआ है। तो ফেন্সিং করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তাই যতটা চালাতে চালাতে যতটা দূরে সম্ভব হয় আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি। तो जो बता रहा था अभी, जो अब तो गौरीकुंड तक मोटर बाइक लेके जा नहीं सकते, तो इसीलिए सोनप्रयाग तक ही गाड़ी ले जाके लेना अलाउड है। उसके बाद 2-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा गौरीकुंड के पहले। तो चलिए हमारे साथ ये सीनिक ब्यूटी देखते रहिए। आज का ये जो रास्ता है मेरे हिसाब से लगभग ये 270 किलोमीटर का जर्नी आज सोनप्रयाग तक होगा। ये पूरा रास्ता ही होगा पहाड़ी के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते से जाना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। मतलब ये हम लोगों का अभी तक का सबसे बड़ा पहाड़ी रास्ते में बाइक ड्राइव करने का एक्सपीरियंस आज होगा। पिछले साल तो हमने बहुत ड्राइव किया पहाड़ी में। दार्जिलिंग गया था, काठमांडू गया था, पूरा नॉर्थ बंगाल घुमा था। तो लेकिन इसी वजह से हमें उतना दिक्कत आ नहीं रहा है इन सब रास्तों में चलाने के लिए। ये रास्ता बहुत ही शानदार रास्ता है, लेकिन इस পাহাড় का एक जो বৈশিষ্ট্য আছে যে এগুলো খুব মানে পাহাড়ে খুব ধস নামে এখানে। কিন্তু এখন যেহেতু শীতকাল কাছাকাছি চলে এসেছে, কাজেই ওই ভয়টা নেই। এই দেখুন রাস্তার বাঁ পাশে ডান পাশে কখন কোন দিকে চড়াই উতরাই কেউ বুঝতে পারে না। এইখানকার পাহাড়ে এটা হচ্ছে একটা সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য। तो चलिए हमारा साथ देखते रहिए। ये पूरा 270 किलोमीटर का रास्ता, उसमें से मान लीजिए कि 20 से 30 किलोमीटर रास्ता हम लोग प्लेन्स में ड्राइव किया है। बाकी का पूरा जो 240 किलोमीटर रास्ता, ये पूरा रास्ता पहाड़ी के बीच में से गुजरना पड़ेगा। ये शानदार पहाड़ी का एक शानदार नज़ारा सही में बहुत अच्छा है। और इधर ठंडा सही में बहुत ठंडा गिरा है। इतना ठंडा गिरा है, बाइक ड्राइव करना ही मुश्किल हो रहा है। फिर भी मेरा को राइडर, मेरा पार्टनर, मेरा बेटा सोमू बहुत ही अच्छा बाइक ड्राइव कर रहा है। और उसका जो पहाड़ी रास्ते में बाइक ड्राइव करने का एक्सपीरियंस भी उसका बहुत अच्छा है। उस एक्सपीरियंस को काम में लगाकर वो आज बाइक ड्राइव कर रहा है। तो চলুন আমাদের সাথে দেখতে থাকুন। এখানকার রাস্তার একটা সবথেকে বড় সুবিধা হচ্ছে এই পাহাড়ি রাস্তা হলো রাস্তাটা দৃশ্যমান খুব সুন্দর, এবং অনেক দূর থেকে বেশ পরিষ্কার, রাস্তাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখা যাচ্ছে। যেটা দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে যেটা খুব অসুবিধা হয়, মানে টার্নিংগুলো এত শর্ট স্পেসের মধ্যে থাকে যে উল্টো দিক থেকে আসা गाड़ीগুলো খুব একটা সহজে দেখা যায় না। किंतु यहाँ ये सुविधा है जो बहुत दूर से आप रास्ता देख सकते हैं। तो चलिए हम लोगों के साथ देखते रहिए। रास्ते में अभी हम लोग बहुत सुबह सुबह निकल चुका है, इसलिए रास्ते में इतना गाड़ी का जैम नहीं दिख रहा है। यही अगर हम दोनों सुबह 8 बजे या 9 बजे निकलता तो रास्ते में बहुत व्हीकल का जैम मिलता। तो हम लोगों का ये टारगेट था जो जितना जल्दी अर्लियर हम लोग निकलने सकेंगे तो निकल लेगा, तो हम लोगों को रास्ते में জ্যাম नहीं मिलेगा। তা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তো চলুন, রাস্তায় অনেক ভালো ভালো
স্পট আছে সেই স্পটগুলো আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো, जैसे कि देवप्रयाग में सुना है ये तीनों रिवर एक साथ आके में मिलता है। तीनों ना तो दोनों रिवर मिलता है एक साथ आगे, दोनों रिवर आके एक साथ मिलता है। तो और दोनों रिवर का नाम है अलकनंदा और मंदाकिनी। दोनों रिवर के मिलता है। एक्चुअली क्या है ना, इस रास्ते से इस पहले जितना बार हम दोनों आ चुका है सब बास पकड़ के आया है। इसलिए बास पकड़ के आने से क्या होता है ना, जो अपना मर्जी से हम लोग देख नहीं सकता। लेकिन इस बार बस वाला भी दिखाता है मगर ठहर के नहीं दिखाता, रनिंग बस से दिखाता है। ये देखिए 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 ये देवप्रयाग, ये इसी तरीके से दिखाता है। लेकिन इसलिए पूरा एक्सप्लोर करने के लिए हम और मेरा को पार्टनर, मेरा को राइडर, मेरा बेटा सोमू उधर रुकेंगे। कलकत्ता से मोटर बाइक लेके आया है। इधर थोड़ी देर रुकेंगे और आप सबको ये देवप्रयाग का खूबसूरत नज़ारा दिखाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना दूर से स्ट्रेट रास्ता दिख रहा है। ये सबसे बढ़िया है इस रास्ता का। और गाड़ी भी सुबह सुबह निकल चुका हूँ, इसलिए गाड़ी का इतना जैम हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत खूबसूरत टनल है, इसको देख के बंगाल का जो आहिरन सेतु उसका याद आ जा रहा है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल आहिरन सेतु जैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और मेंटेन भी बहुत अच्छा तरीके से किया हुआ है। इस রাস্তা का एक सबसे बड़ा সবথেকে ভালো জিনিস যেটা আমার নজরে লেগেছে, যে রাস্তাঘাট খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মানে রাস্তাঘাটে ময়লা আপনি খুব একটা দেখতে পাবেন না, बहुत साफ सुथरा रास्ता। एक्चुअली ये रास्ता अभी फंका है, ये रास्ते में हम अभी जम नहीं है। इसका एक रीज़न है, अभी हम हैं नवरात्रि के 5वें दिन में, অর্থাৎ বাঙালিদের হচ্ছে পঞ্চমী, দুর্গাপূজার পঞ্চমী। এখন ছুটিটা ঠিকঠাক পড়েনি, সেই কারণে এত জ্যাম নেই এই রাস্তাটা এখন। यहाँ रास्ते में एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड चला गया, शायद आप लोग हो सके तो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। वहाँ से इस रास्ता का स्ट्रेट डायरेक्शन आप सबको मिल जाएगा, जो कौन जगह का डिस्टेंस कहाँ पर मन कितना है वो आप देख पाएंगे। तो चलिए देखते रहिए। अब हम दोनों तो अभी तक नाश्ता वास्ता कुछ किया नहीं है। एक सूटेबल जगह देखकर हम लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। और दूर का पहाड़ी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हम दोनों का ये सबसे ज़्यादा वक्त पहाड़ी रास्ते में डाइव करने का एक्सपीरियंस आज मिलेगा। ये देखिए ये जगह थोड़ा बहुत दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये कितना सुंदर पहाड़ी एरिया है। देखिए ये रास्ता इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, जो इसके पहले हमारा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं था। क्योंकि दार्जिलिंग जाइएगा तो आपको 72 किलोमीटर फ्रॉम सिलीगुड़ी आपको बाइक ड्राइव करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ आज जो जर्नी हम दोनों का होगा ये 272 किलोमीटर्स, उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर आप निकाल दीजिए। गूगल मैप पे दिखा रहा है ये 272 किलोमीटर जर्नी करने के लिए लगभग 7.5 से 8 घंटा लगेगा। इधर इतना टाइम में तो हम कलकत्ता से वाराणसी पहुँच जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, जो उसमें से 30 किलोमीटर्स अगर आप लेस कर देंगे तो 240 किलोमीटर्स आपको इस पहाड़ी रास्ते में ड्राइव करने का मौका मिलेगा। और ऐसे नहीं जो ये छोटा, ये बहुत ऊंचा पहाड़ी के बीच में से ये रास्ता बना के ये रास्ते के बगल से हम लोगों जा रहा है। और सोमू का एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है, इसलिए वो आसानी से बाइक निकाल ले रहा है। तो हम दोनों का ये एक रिक्वेस्ट है, যারা আগে কোনোদিন পাহাড়ে গাড়ি ড্রাইভ করেননি তো তারা একটু ধীরে সুস্থে চালাবেন এই রাস্তাটা। আমরা 2-3 বার পাহাড়ে চালিয়েছি, আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা হয়ে গেছে, সেই কারণে আমরা ভালো মতো চালাতে পারছি, স্পিডে চালাতে পারছি। অতি অবশ্যই আপনারা আশেপাশে কোনো ছোটো পাহাড়, যেমন পশ্চিমবঙ্গে যেমন অযোধ্যা পাহাড় আছে, অযোধ্যা পাহাড়ে ছোটোখাটো রাইড করে আপনারা একটুখানি নিজেদের ইয়ে করে নেবেন, ধাতস্থ করে নেবেন, তবে আপনাদের এই রাস্তায় बाइक चलाने में सुविधा है। नहीं तो अब सबको बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। ये देखिए जो बोल रहा था ना, जो थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड होता है, ये देखिए लैंडस्लाइड के कारण से इस जगह का रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है। बाकी का रास्ता तो सही में बहुत बढ़िया रास्ता है, रास्ते में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। बहुत चौड़ा रास्ता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ वही प्रॉब्लम है जो बीच बीच में जो लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड को वहाँ काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा गाड़ी रोक के अप डाउन दोनों तरफ का बस या मोटरसाइकिल बोलिए या प्राइवेट कार बोलिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको निकाल दे रहा है। तो आज का पूरा दिन का जर्नी हम लोगों का इस पहाड़ी के बीच में से ही होगा। तो हम लोगों के साथ इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए।
আর আরেকটা জিনিস যেটা আপনাদের সবাইকে বলবো, আমরা সেই সুদূর কলকাতা থেকে আজ এই কেদারনাথ আমাদের ড্রিম রাইড পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছি। এত সুন্দর আমরা চেষ্টা করছি। এই দেখুন আমার কো রাইডার, আমি এবং আমার কো রাইডার এগিয়ে চলেছি। তা তা যেটা বলছিলাম যে আমরা সুদূর কলকাতা থেকে মোটরসাইকেল ড্রাইভ করে আমাদের ড্রিম রাইড কেদারনাথের পর্যন্ত প্রায় পৌঁছাতে চলেছি, এবং সেই কলকাতা থেকে এত পর্যন্ত আসার প্রায় সমস্ত রকম রাস্তার বিবরণী আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এবং আমাদের এই প্রচেষ্টা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমাদের চ্যানেলটা অতি অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যতটা বেশি করে সম্ভব হয় আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের এই চ্যানেলটা শেয়ার করবেন। এবং অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে আমাদের এই চ্যানেলটা আপনাদের কেমন লাগলো, আমাদের এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো। কারণ এবং কমেন্টসে অতি অবশ্যই লিখবেন যে কোন কোন জায়গাগুলো আরও ভালো করে ডেভেলপমেন্ট করা দরকার। কারণ আপনারা কমেন্টস করলে আমাদের অনুপ্রেরণা আরও বাড়বে। যত অনুপ্রেরণা বাড়বে তত আমরা আরও ভালো ব্লগ বানানোর আরও চেষ্টা করবো, এবং আরও ভালো ইনফরমেটিভ ब्लॉग बनाने की चेष्टा करब। तो देखिए ये इस रास्ते का देखिए थोड़ा बहुत क्लाउड कैसा एक्यूमुलेशन हो रहा है, वही देखिए दिखाने का, दूर से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। सिनेमेटिक व्यू बहुत ही मस्त है इस जगह का। ये देखिए तो थोड़ा इस जगह का देखिए, मैंने कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कहीं धूप तो कहीं छाया, मैंने इस रास्ते से देखिए, ये देखिए अब देखिए इतना कोहरा है, देखिए सामने जो विजिबिलिटी है वो जीरो हो गया है। इतना अच्छा जस्ट फॉग हो रहा है। ये देखिए अब हम दोनों फॉग के अंदर ही, मेघ के अंदर ही घुस जा रहा है। ये देखिए कितना अच्छा, देखिए अभी फॉगी वेदर हो गया है। देखिए यही पहाड़ी रास्ता का यही सबसे बड़ा खासियत है, बहुत ही बड़ा खासियत है ये। सबसे बड़ा खासियत यही है, जो कहीं धूप तो कहीं छाया, और कहीं না চাইতে আপনার হঠাৎ করে বৃষ্টির সম্মুখীন হতে পারেন। কাজেই এই রাস্তায় যখন গাড়ি ড্রাইভ করবেন অতি অবশ্যই রেন লাইনার নিয়ে বেরোবেন। কারণ এই দেখুন আমরা আবার মেঘের মধ্যে ঢুকতে চলেছি। এই দেখুন হঠাৎ করে কত কুয়াশা চলে এলো। তো এইগুলো মাথায় রেখেই সবসময় একটুখানি গাড়ি ড্রাইভ করতে হয়। তা আমরাও চলেছি সেইভাবেই মাথায় রেখে। এই দেখুন আশেপাশে ধুধু শুধু ফাঁকা রাস্তা। खाली একটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হয় যে इतना कोहरा जो गिर रहा है उसमें से बहुत सावधानी से बाइक ड्राइव करके जाना पड़ेगा। ये चीज़ ये देखिए कितना कितना बड़ा कितना बढ़िया नज़ारा। देखिए इतना कोहरा गिर गया है। देखिए थोड़ा देर पहले ही देखिए कितना धूप खिलखिला रहा था, अभी देखिए कितना कोहरा हो गया है। तो यही खासियत है, और पूरा दिन भर यही सीनरी देखने को मौका मिलेगा। तो चलिए जितना है उतना सबको हम दोनों आप सबको दिखाते रहेंगे। তো আপনারা দেখতে থাকুন। এই দেখুন একপাশে ঘন কালো মেঘের মতো একদম কুয়াশা জমে রয়েছে। সত্যি অসাধারণ লাগছে, অপূর্ব লাগছে। এবং রাস্তা কখনো কখনো বেশ ল্যান্ডস্লাইডের জন্য বেশ খারাপ হয়ে রয়েছে, যদিও সেই রাস্তা অবশ্য খুব বেশি নয়, খুব কমই এরকম ধরনের রাস্তা আছে যেখানে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, এবং যেখানে রাস্তাটা একটু খারাপ অবস্থা হয়ে রয়েছে। বাদবাকি ম্যাক্সিমাম রাস্তাই খুব ভালো। এইখানে আবার দেখুন মানে এত রোদ, এখানে এত সূর্যের তেজটা এখানে এত বেশি। এই দেখুন এখানে একটা ভোলে বাবার মূর্তি আছে, তো লিখিয়ে হর হর মহাদেব। তো আমরাও একটু দাঁড়িয়ে একটু প্রণাম করে নিলাম। তা চলুন আজকে তো আমরা তো এখন তো যাবো সেই ভোলে বাবার কাছেই যাব। तो रास्ताয় भोले बाबा दर्शन पेलाम, सच्ची सही में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए दूर में, ये शायद हम लोग जहाँ आने के लिए बेचैन था, शायद वो जगह ही हम दोनों पहुँच गया। हाँ, ये तो देवप्रयाग है। ये है देवप्रयाग। देखिए इस जगह का बात ही बोल रहा था तब, जो और इधर जाके हमें मालूम चला कि हमारा हमारा माइक खराब हो चुका है। तो माइक से कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, इसलिए वॉइस का भी डबिंग करना पड़ा। तो ये देखिए इस जगह के लिए ही हम दोनों अब तब बोल रहा था, जो রাস্তায় একটা খুব ভালো ভিউ পয়েন্ট আছে যেটা আমরা সবাইকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এইটা হচ্ছে দেবপ্রয়াগ। এখানে দেখুন অলকানন্দা এবং অলকানন্দা নদী এবং মন্দাকিনী নদী দুটো একসাথে মিলেছে। এবং দেখুন স্পষ্ট দেখতে পারবেন দুটো নদীর জলের কালার দুই রকম।
এবং দুটো নদী একসাথে এখানে এসে মিলছে, তাই এই জায়গাটাকে দেবপ্রয়াগ বলা হয়। এর দেবপ্রয়াগের আগে আছে রুদ্রপ্রয়াগ। তা আমরা এখন এই দেবপ্রয়াগে কিছুক্ষণ এখানে আমরা দাঁড়াবো। অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা, এই স্পটটা থেকে প্রয়াগের মিলনস্থল যে জায়গাটা, সেই জায়গাটা অনেকটাই নিচে। এই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখুন সামনে এই ঘরগুলো আছে, ঠিক ওই জায়গাটাতে অনেকটাই নিচে। इसलिए शायद यहाँ से इतना अच्छा क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। कोशिश करता हूँ जो जूम जितना व्यू आ रहा है उतना मस्त है। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जूम करके दिखाने के लिए। और चारों तरफ का ये पहाड़ी इलाका देखिए, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और सबसे आश्चर्यचकित जो चीज़ है, ये देखिए, यह पहाड़ के ऊपर इतना अच्छा घर बनाया, जो ये सही में ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। हम दोनों ये देखिए इधर से आया था, इसलिए पीछे का रास्ता दिखा रहा हूँ। इधर से आके फिर हम दोनों यहाँ देवप्रयाग में कुछ देर तक हम दोनों रुकेंगे। তো এই জায়গাটা আপনারা এই জায়গাটা একটু দেখতে থাকুন ভালো করে। এই দেখুন দুটো নদী, মানে অলকানন্দা এবং মন্দাকিনী, দুটো নদী একসাথে মিলে তারপরে দেখুন এই জায়গা থেকে বেরিয়েছে। একটু দূর থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি, নদীর প্রবল স্রোত, মানে এত দূর থেকে আওয়াজটা হয়তো আপনাদের শোনাতে পাচ্ছি না, কিন্তু আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে প্রবল স্রোতে দুটো নদীই বয়ে যাচ্ছে। কম্পারেটিভলি মন্দাকিনীর স্রোতটা অনেকটাই বেশি, অলকানন্দায় খুব একটা স্রোত নেই, জলে খুব একটা কারেন্ট নেই। এই দুটো নদী একসাথে এখানে মিলেছে। কথিত আছে এই অলকানন্দার মন্দাকিনী দুটো নদী একসাথে মিলিত হয়েই গঙ্গা নদীর উৎপত্তিটা হয়েছে। তো তো ন্যাচারালি এই জায়গাটা সেই জন্যই মানে ঐতিহাসিক দিক থেকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তা আমরা যেমন এখানে ছবি তোলার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি, ऐसे ही बहुत सारा विजिटर्स भी बाहर से आए हैं, इस जगह का वीडियो कैप्चर कर रहा है। तो हम दोनों भी उसी कारण के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ, आप सबको ये अच्छा तरीक़ा से दिखाने के लिए। आप लोग ये देखते रहिए। सही में ये मौका बहुत कम आदमी को मिलता है, क्योंकि अगर आप बस ये सफ़र करके जाएंगे तो यहाँ इतना ज़्यादा रुकने का समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो पुलिस है, यहाँ गाड़ी को ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देता है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो कुछ समय आपको देगा, और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर के ही इतना देर तक यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जो आप लोग को बहुत अच्छा तरीके से इसका व्यू दर्शन करवा सकूँ। तो इस कारण के लिए ही हम दोनों रुके हुए हैं इधर। तो चलिए, ये देवप्रयाग से देखिए दूर का पहाड़ देखिए कितना बढ़िया है। অ্যাকচুয়ালি এটা বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান শ্রীরাম এবং তার পিতা রাজা দশরথ এখানে তপস্যা করেছিলেন। শহরের প্রধান মন্দির হলো রঘুনাথজি মন্দির এবং এটি ভগবান রামের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত করা হয়েছে। দেবপ্রয়াগ হলো পঞ্চপ্রয়াগ বা অলকনন্দা নদীর 5টি পবিত্র সঙ্গমস্থলের একটি। তো এই নদীগুলো এই কথিত আছে এই নদীগুলো একত্রে প্রবাহিত হয়ে সমভূমিতে গঙ্গা নদী নামে প্রবাহিত হয়েছে। তো এখানে আমি আর সমু, এই দেখুন নিজেকে আমি একটু দেখছি, একটু আশেপাশের এলাকাটা একটু ঘুরিয়ে দেখানোর একটু চেষ্টা করছি। তবে এই 5টি প্রয়াগের নাম, এই 5টি প্রয়াগের নাম পুরনো কথা অনুযায়ী এই 5টি প্রয়াগের নামগুলো হলো বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ এবং দেবপ্রয়াগ। আমরা এখন দেবপ্রয়াগে আছি, এর আগে মনে হয় রুদ্রপ্রয়াগটা আমরা ঘুরে এলাম না? না, রুদ্রপ্রয়াগটা আর একটু সামনে আছে, আর রুদ্রপ্রয়াগটা আর একটু সামনে আছে। तो আমরা এখন আবার ওই দিকেই যাচ্ছি, দেখুন। तो चलिए, हम दोनों यहाँ ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, मतलब तो समझ ही सकते हैं आप लोगों। अब सब जो बहुत जल्दी अंधेरा इधर नम जाता है, और जितना रात होता है उतना शीत भी आ जाता है, मतलब कोल्ड भी हो जाता है वेदर। जो तो इधर ठंड, मतलब इधर भयंकर ठंड पड़ता है, भयंकर। কারণ এখানে যত বেলা বাড়তে থাকে তত ঠান্ডা পড়তে থাকে। তাই हम जब निकले थे हरिद्वार से तभी टेम्परेचर था लगभग 12 से 13 डिग्री सेल्सियस। अभी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी है 15 डिग्री। তো পাহাড়ি রাস্তায় যত বেলা বাড়তে থাকে তত ঠান্ডা বেশি করে পড়তে থাকে। তাই আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছে যাওয়ার জন্য। সেই জন্য খুব তেজ গতিতে আমরা গাড়ি চালানোর চেষ্টা করছি। এইখান থেকে একটুখানি দাঁড়িয়ে এই দেখুন ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, ল্যান্ডস্লাইডের জন্য জমিটা কেমন ভেঙে পড়েছে দেখুন। দূর থেকে দেখুন, এটা আমরা আরেকটা ব্রিজ আমরা এগিয়ে চলেছি।
দেখুন এই অ্যাকচুয়ালি ওই পাহাড়ের পেছনটাই কেদারনাথ আর কি, কেদারনাথের পাহাড়। তো আমরা মোটামুটি কেদারনাথের যে পাহাড়ে অ্যাকচুয়ালি যে এখানে দেখলে মনে হয় পাহাড়গুলো খুব কাছে, কিন্তু যখন আপনি গাড়ি নিয়ে চালাবেন তখন মনে হবে আপনি চালাতেই থাকবেন, ওই পাহাড় আর কাছে আসবে না। তো আমরা মোটামুটি কেদারনাথের রাস্তায় আমরা ढुकेही पड़ेছি, मने হয় केदारनाथের रास्ते ढुके पड़ेছি। एक्चुअली ये देखिए यहाँ एक बोर्ड में एक डायरेक्शन दिया हुआ है जो केदारनाथ की तरफ है। तो चलिए इस डायरेक्शन को মাথায় রেখেই আমরা এগিয়ে চলেছি। তো রাস্তায় বেশ কিছু ইউটিউবারকেও বন্ধুকে দেখলাম। তা চলুন আমরা আমাদের মধ্যে এগিয়ে চলেছি, কেউ কেউ দেখলাম সাইকেল নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তা চলুন আমরা আমাদের মতো করে এগিয়ে যাই এবং যতটা তাড়াতাড়ি করে সম্ভব হয় আমরা চেষ্টা করছি আমাদের গন্তব্যের দিকে পৌঁছে যাওয়ার। কারণ এখানে পাহাড়ি এলাকাতে এমনিতেই খুব শুনশান হয়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এসব এলাকা में जितना पहाड़ी रास्ता सुनसान मतलब इधर का आदमी लोग डेंजरस नहीं है, मगर पहाड़ में नाइट को राइड करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप देखिए ना, लाइट भी बहुत ही कम है, एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए सेफ नहीं है रात को पहाड़ी में ड्राइव करना। इधर के इंसान बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जितना शाम ढलता है उतना ठंडा भी गिरता है। ये इंस्ट्रक्शन बोर्ड में डिस्टेंस लिखा हुआ है, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। और इसमें इधर एक मिथ है, सब जितना भी और यूट्यूबर है वो लोग बोलता है अब आप लोग ऋषिकेश में ही फुल पेट्रोल कर लीजिएगा, फुल टैंक कर लीजिएगा, बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। हमें तो बहुत सारा पेट्रोल पंप मिला रास्ते में। हाँ ये एक बात आप सबको ऋषिकेश में मिला, ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग के बाद भी मिला एक, और आगे भी मिला एक। ये एक मेरा कोराइडा मेरा बेटा सोमू, ये एक बात बहुत बढ़िया बोला है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है ना, जो बहुत सारा यूट्यूबर फ्रेंड्स गलत इन्फॉर्मेशन देखिए मैं मेरा कोराइडा सोमू अभी पहाड़ी रास्ते में थोड़ा बहुत जगह मिला है, इसलिए हम दोनों एक बार देख रहा हूँ। ये देखिए सोमू पहाड़ी इलाका में कैसे बाइक ड्राइव कर रहा है। ये इस तरीक़ा से हम दोनों उससे কলকাতা से জার্নি শুরু किया। আমরা কলকাতা থেকে জার্নি শুরু করে এটা আমাদের সত্যিকারের এটা একটা হ্যাঁ দারুণ অ্যাচিভমেন্ট বলতে পারেন। মানে সেই কলকাতা থেকে কোনোদিন এইভাবে মোটরসাইকেল চালিয়ে আমরা সোনপ্রয়াগে আসতে পারবো, এটা আমরা কোনোদিন স্বপ্ন কল্পনা করতে পারিনি। কেদারনাথ চলে আসবো, সেটা সম্ভব হয়েছে। সোমু একজন এক্সপার্ট ড্রাইভার আমার ছেলে, দারুণ 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 ড্রাইভ করেছে। এবং সত্যি কথা বলতে কি যে আমাকে এখনও পর্যন্ত বাইক ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখতে হয়নি। ও একাই পুরো কলকাতা থেকে রাস্তাটা একাই পুরো নিয়ে চলে এসেছে। ওই দেখুন সামনে হচ্ছে কেদারনাথের পাহাড়, গোপ্রোতে আসছে কিনা জানি না, কিন্তু আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি। আরেকটু পরে আমরা এখানে একটু দাঁড়িয়ে দেখানোর আমরা চেষ্টা করব। দেখছি একটু একটু ফাঁকা জায়গা থেকে যদি পারি তো দাঁড়িয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। সামনে এই দেখুন এখানটা বোর্ডে ডিরেকশন দেওয়া আছে কোন কোন জায়গায় কত দূর, একটুখানি পজ করে দেখে নেবেন। আশেপাশে দেখুন পাশে নদীটা, এটাই খুব সম্ভবত মন্দাকিনী নদী। যদিও আমাদের এই জায়গাটা আমরা যদিও ফার্স্ট টাইম এখানে আসছি। এই দেখুন এখানে আরেকটা ডিরেকশন দেওয়া আছে, ডিরেকশন বোর্ডগুলোতে কী লেখা আছে একটুখানি কাইন্ডলি पॉज করে দেখে নেবেন, इतना सबको ही सुविधा होगा। तो चलिए मेरे हिसाब से लग रहा है ये फाइनल लैप में हम दोनों पहुंच चुके हैं। ये और ज़्यादा दूर यहाँ से होगा नहीं। ये देखिए ये एक थर्मल नहीं, ये एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। ये एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। इस नदी का जो पानी है, पानी को इस्तेमाल करके जो बिजली जो है वो जनरेट किया जाता है। ये इस जगह में भी कितना बढ़िया तरीक़ा से ये बनाया गया है। তো চলুন পুরো দৃশ্যটাই আমরা আপনার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ওই দেখুন সামনে দূরে কেদারনাথের পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আমরা ওইখানেই যাব ফাইনালি। এটা ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে, এটা 100-200% শিওর এটা ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে। দেখুন সামনে কেদারনাথের পাহাড়। কমেন্টে লিখুন হর হর মহাদেব। বাবা কেদারনাথের দর্শনের জন্য আমরা সেই কলকাতা থেকে আসছি। তো আপনারা দেখতে থাকুন, এই রাস্তাটা সত্যিকারের অসাধারণ মায়াবী রূপ। মানে কিছুক্ষণ মনে হচ্ছে যে বেশ কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে শুধু ফটোশ্যুট করি, কিন্তু রাস্তা এখনও অনেকটাই বাকি আছে, যেতে হবে আমাদের। এবং এর আগেও একটা ভিডিওতে একটা ব্লগে বলেছিলাম যে मेरा कोराडा मेरा बेटा सोमू, उसका एक टारगेट रहता है जो गूगल के दिया हुआ टाइम को बीट करके वो आगे निकल जाएगा। आज भी उसी हिसाब से आगे निकल रहा है। इस पहाड़ी रास्ते में बहुत
बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहा है। हमारा एक्सपीरियंस है इसलिए हम जा रहे हैं। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग धीरे से जाएंगे। 8 घंटे की जगह 10 घंटे में पहुंचेंगे, मगर सही से पहुंचेंगे। वो बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहा है, गाड़ी में बहुत स्पीड है। तो चलिए देखते रहिए हम लोगों के साथ। ये पहाड़ी रास्ता जितना ही देखाओ उतना भी कम है, क्योंकि এত সুন্দর দৃষ্টিনন্দন জায়গা, মানে দারুণ লাগছে, এক কথা অসাধারণ লাগছে। তবে একটা মিথ যেটা আছে, মিথ ঠিক বলবো না, অনেক ইউটিউবার বন্ধুকে বলতে শুনেছি এই রাস্তায় কোনো পেট্রোল পাম্প নেই, এই রাস্তায় কোনো খাওয়া দাওয়ার দোকান নেই, কোনো রকম নেই, কিন্তু একদমই ভুল ধারণা, ভ্রান্ত ধারণা। এই রাস্তায় প্রচুর, এই দেখি আমরা এখানে একটু সাইডে একটু দাঁড়ালাম, কারণ এই জায়গাটা এত অপরূপ সুন্দর, এত মানে এত ভালো লাগছে, তাই জায়গাটাকে একটুখানি আমাদের গোপ্রোতে বন্দি করবো বলে আমরা দাঁড়ালাম। এই দেখুন আশেপাশের এলাকাটা কত সুন্দর লাগছে দেখুন। মানে যখন অ্যাকচুয়ালি এখন তো শীতকাল চলে এসছে প্রায়, ওই জন্য নদীতে জল একটু কম আছে। তা যখন বর্ষাকাল হবে তখন এই নদীতে প্রচুর প্রচুর জল হবে। যদিও বর্ষায় এই সমস্ত এলাকা আমার মনে হয় না কেউ খুব একটা कवर करे बोले, ये फिर भी अगर कहीं बरसात के सीजन में आएगा तो इस नदी में खिलखिलाता हुआ पानी दिखेगा। वो देखिए दूर का जो पहाड़ दिख रहा है, उसमें आपको बर्फ़ जमा हुआ दिख रहा है। हम लोग, हमारा कैमरा में तो दिख ही रहा है, आप लोग भी शायद देख पाएंगे। यहाँ 10-15 मिनट के लिए हम दोनों रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम दोनों जब बाइक चलाते हैं तो हम लोग का एक टारगेट रहता है कि हर 100 किलोमीटर के गैप में हम लोग बाइक को रेस्ट कराता है, हम भी रेस्ट ले लेता है। तो उसी हिसाब से हम दोनों का रेस्ट ख़त्म हो चुका है, तो हम दोनों अभी निकल चुका है, सोनप्रयाग के लिए निकल चुका है। ये देखिए यहाँ एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड है, क्या है एक बार पॉज करके ज़रा देख लीजिएगा। तो ये शायद एक बड़ा एरिया के अंदर हम दोनों घुस गया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड है, देखिए यहाँ से शायद हम दोनों को लेफ्ट हैंड है। ये देखिए यहाँ हम दोनों लेफ्ट की तरफ ले लिया। ये सीधा जो रास्ता चला गया था वो रास्ता मानागांव गया था, हम दोनों लेफ्ट की तरफ ले लिया। मानागांव मतलब उधर से बद्रीनाथ है, तो हम दोनों लेफ्ट का रास्ता ले लिया। लेफ्ट का रास्ता मतलब ये रास्ता केदारनाथ तक जाएगा। तो मानागांव इंडिया का फर्स्ट विलेज है। तो अगर आप लोग फॉरेन से आओगे तो इधर से जाओगे तो इधर से लास्ट विलेज है। तो हम दोनों उस पॉइंट जंक्शन में आके लेफ्ट की तरफ ले लिया, जो ये रास्ता सीधा। अगर आप राइट में जाते तो आप सीधा बद्रीनाथ पे पहुंच जाते। बद्रीनाथ इधर से 200 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम दोनों लेफ्ट की तरफ ले लिया, मतलब हम दोनों अभी इस केदारनाथ जाने का जो रास्ता है, ये रास्ता थोड़ा स्पेस कम है, मतलब रास्ता छोटा है ये रास्ता बहुत। और पहाड़ी का एक रूल है, किसी भी कार को ओवरटेक मत करिएगा। और ये अगर एक्सपीरियंस है तो तभी कीजिए, अगर एक्सपीरियंस है तो ओवरटेक मत कीजिए, भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है इधर। और इस रास्ता का जो केदारनाथ की तरफ जो जंक्शन तक रास्ता बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इधर रास्ता थोड़ा बहुत खराब है। और जंक्शन के बाद इतना तो बनता ही है, इतना रास्ता सही मिला तो थोड़ा बहुत खराब तो मिलेगा ही। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता वन वे है, मतलब जो एक ही रास्ते में गाड़ी आ भी जाता है, जाता भी है। तो একটা রাস্তা দিয়েই গাড়ি যাতায়াত করে, এবং রাস্তাটা খুব খারাপ রাস্তাটা অ্যাকচুয়ালি। যতটুকু শুনেছি এই কেদারনাথ থেকে ফাটা পর্যন্ত রাস্তাটা একটু খারাপ আছে, ফাটার পর থেকে রাস্তাটা ভালো, অনেকটাই ভালো। অ্যাকচুয়ালি রাস্তা অনেক ঝর্ণা ফন্না আছে, তো এবার জল ফলগুলো পড়ে কাদা কাদা টাইপের হয়ে যায়, ওই কারণে রাস্তাটা একটু খারাপ, তাছাড়া এমন কোনো প্রবলেম না। যার জন্য দেখুন এই রাস্তাটা একটুখানি এবড়ো খেবড়ো আছে আর কি, মানে প্রচুর পটহোলস রাস্তার মধ্যে তৈরি হয়েছে। তাই পটহোলসগুলোকে আমরা কাটিয়ে চেষ্টা করছি, কারণ এই রাস্তাটার এই যে स्लॉटটা, এটা सही में बहुत ही डेंजरस स्लॉट है। ये बहुत ध्यानपूर्वक ड्राइव करना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा तो नहीं है जो पूरा रास्ता एकदम नेशनल हाईवे मिलेगा, बीच बीच में रास्ता खराब तो मिलता ही है, उसको हम दोनों सब मैनेज करके चलते हैं। तो चलिए ये रास्ता मैनेज करके अभी चलना पड़ेगा। ये रास्ता भी मैनेज करके हमको चलना पड़ेगा। ये रास्ता बहुत ढालू ही है,
और इधर से फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चल रहा है। अगर आप सेकंड गियर में गाड़ी ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को एक्सीडेंट भी हो सकता है, गाड़ी पीछे की ओर भी जा सकता है, गाड़ी बंद भी हो सकता है अगर सेकंड गियर में आप लोग जाएंगे तो। अभी देखिए हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं। ये शायद फाटा है। हम फाटा से निकलेंगे। अभी हम फाटा के गांव से जा रहा है। देखिए फ्रेंड, रास्ता तो बहुत ही मस्त है, इधर इंसान भी बहुत ही अच्छा है। तो ये इधर और भी एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड है। इंस्ट्रक्शन बोर्ड में क्या लिखा है एक बार रुक कर एक बार देख लीजिएगा। तो लग रहा है ये अभी हम दोनों फाटा क्रॉस कर चुका है। अभी इधर से एक हेलीकॉप्टर बेस है, इधर से केदारनाथ का दर्शन होता है। तो ये जो फाटा है, फाटा के बाद से सोनप्रयाग तक आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा, जितना इन्फॉर्मेशन हम सबको मिला है। और देख रहा हूँ मुझे सही में फाटा के बाद से रास्ता सही में बहुत बढ़िया रास्ता है। और एक इन्फॉर्मेशन और सबको बताना चाहता हूँ, जो लोग पैदल नहीं जा सकते और जाना नहीं चाहते हैं, वो लोग फाटा से या गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर सर्विस भी ले सकते हैं। उसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट का ओ शिट यार, पीछे हम जो रास्ता क्रॉस कर रहा है वो गुप्तकाशी है। अभी फाटा आने वाला है, अभी हम फाटा क्रॉस नहीं कर रहा है। तो गुप्तकाशी और फाटा हम लोग गुप्तकाशी क्रॉस करके अब फाटा की तरफ जा रहा है। ये देखिए फाटा लगभग आ गया। अभी ये हम फाटा के अंदर से ही हम जा रहे हैं। देखिए ये है फाटा, पिछले बार जो क्रॉस किया था वो है गुप्तकाशी। तो इधर देखिए, इधर तो काम बहुत ही मस्त तरीके से चल रहा है। इधर रास्ता भी बहुत ही अच्छा है और इधर सीनिक ब्यूटी भी बहुत ही अच्छी है। सामने तो है केदारनाथ का पहाड़, वही पे तो रहते हैं महादेव। तो कमेंट में लिखिए फ्रेंड्स, हर हर महादेव, आपका सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इधर जो इंसान रहता है बहुत ही मस्त है, बहुत ही हेल्पफुल इंसान इधर रहता है। और ये रास्ता का काम इधर और भी बढ़िया तरीके से चल रहा है। और आने वाले दिनों में जो लोग मोटर बाइक ड्राइव करके केदारनाथ आना चाहते हैं तो उन सबको और भी बहुत बढ़िया रास्ता मिलेगा। और थोड़ा बहुत रास्ता बीच में खराब है, वो तो ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, ये फाटा का हेलीकॉप्टर, देखिए ये फाटा का हेलीकॉप्टर बेस। इधर से आप डायरेक्ट केदारनाथ जा सकते हैं, मतलब केदारनाथ टेम्पल विजिट करके फिर से आ सकते हैं। इधर 2 वे है, और अगर आप चाहें तो आप 1 वे भी बुक कर सकते हैं। ये जो उस वक्त जो बता रहा था ना, जो लोग पैदल नहीं जाना चाहते हैं वो लोग हेलीकॉप्टर सर्विस ले सकते हैं। फाटा से और गुप्तकाशी दोनों जगह से चलता है ये हेलीकॉप्टर सर्विस। अभी तो हम लगभग होटल के नज़दीक आ चुके हैं। अभी हम लोग होटल में जाएंगे, होटल में जाके मस्त नहा धो के थोड़ा लंच करने के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो यही तक था। यही तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स, हर हर महादेव, टाटा, बाय।